अनुपमा में कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आकर खड़ी हो चुकी है, जहां पर सारे रिश्ते उलझे हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि वनराज को मालिका के साथ देखकर अनुपमा उस पर भड़कते नजर आती है और साफ उसे चेतावनी दे देती है कि आपको या काव्या के साथ में अपना रिश्ता सही सुधारना है और मालविका को भी अलग से ही पार्टनरशिप रखना है। जिसके बाद नहीं यहाँ पर वनराज को साफ साफ कह देती है कि अगर आपने ऐसा कुछ आगे बढ़ने की सोची तो आप वहीं पर अपने आप को खड़ा पाएंगे जहाँ पर पहले थे। समर को अकेला बेटे देखकर बात पूछती है कि तेरे बीच में और नंदिनी के बीच में सब कुछ ठीक है ना, आजकल तुम लोल नहीं करते हो और हमेशा तुम दोनों एक दूसरे की बातें नहीं करते हो, हमेशा एक दूसरे के पीछे भागते रहते हो। लेकिन वो साफ इस बात से कह देता है कि और उनकी बातों को घुमा देता है और कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक है और आप जल्दी से हमारी शादी करवा दीजिए। और वो शादी की बात छेड़ देता है और बात उसके पीछे भागती है और फिर थक जाती है और कहती है पहले तो तुम छोटा चलते थे लेकिन देख अब कितना बड़ा हो गया, हाँ मैं तुम्हारी भी जल्दी शादी करवा दूंगी। वो बातों को घुमा देता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि दूसरी तरफ अनुपमा अनुज के पास जाती है और उसे समझाती है कि जो दोस्ती से ज्यादा दिख सकता रिश्ता वो दोस्ती से ज्यादा होता नहीं है और उसे इसी तरह से समझाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर अनुज कहता है कि लेकिन कुछ रिश्ते तो दोस्ती से ज्यादा होते हैं जो कि दिखते नहीं है और ये अनुज उसे इनडायरेक्टली कह देता है। उसके बाद में अनुपमा उसको रसगुल्ले खिलाती है और उसके ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पर रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। अनुपमा की साड़ी का पल्लू पकड़कर अनुज उसके पीछे पीछे भाग रहा है, दोनों ही हाथों में हाथ पकड़े हुए नजर आते हैं और इन सब चीजों ख्याल में खो जाता है और अनुज बेचारा ये देखता ही रह जाता है। अनुपमा कुछ भी सुन नहीं रही होती है। मालविका इन दोनों को इस तरह से देखकर काफी कहती कि इस बार तो इन दोनों का कुछ तो कर ही दो भगवान, और भगवान से प्रार्थना करते नजर आती हैं। तो वहीं अनुज को भी ऐसा शक हो चुका है कि अनुपमा के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कहीं ऐसा ही तो है कि कान्हा जी एक बार तो ध्यान दे लीजिए। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर समर और नंदिनी साल की पहली सेल्फी लेते हैं और यहाँ पर सबके साथ मिलकर यहाँ पर मकर संक्रांति की तैयारी शुरू करती है। तो देखने को मिलता है कि नंदिनी गुस्सा हो जाती है समर से और समर इन दोनों का झगड़ा देखकर बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाती है और उन दोनों को पकड़ कर मोहल्ले के बीच में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है और दोनों ही इतना लड़ाई कर लेते हैं। एक जहां पर काव्या को सपोर्ट करते नजर आती है नंदिनी की उनका कोई साथ नहीं दे रहा है और वो अकेली पड़ चुकी है। तो वहीं समर अपने पापा का और परिवार का साथ देते नजर आता है कि उन्होंने किसी ने अकेला नहीं छोड़ा है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी समझने को तैयार नहीं है और दोनों में फाइट हो जाती है और दोनों एक बार फिर से शादी के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा सोचती है कि मैं खुद भी पागल हो जाऊंगी और इनको भी पागल कर दूंगी और अब इन दोनों भाई बहनों के बीच में मुझे शायद नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा तो इनको स्पेस देना ही पड़ेगा और वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। और ये सुनकर वो यहाँ पर तीनों के ही होश उड़ जाते हैं, काका, मालविका और अनुज के। तो वहीं देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा को खबर मिलती है कि हमारा नंदिनी में झगड़ा हो चुका है, जिसे वो सॉल्व करते नजर आएगी और आने वाले एपिसोड में मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार। इस पर भी किसके बीच में झगड़े होते हैं और किसके बीच में सुलह, देखना इंटरेस्टिंग होगा।